एजुकेशन की भी, या कह सकते हैं हम कोई भी एजुकेशन की ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाता है। जब भी आप पढ़ाई करें किसी भी तरह की, पढ़ाई करने से पहले माँ सरस्वती का ध्यान करें, नई नोटबुक का पूजा करें, एक डायरी हो, एक नया पेन हो, उसी भी पूजा कर सकते हैं। और उसमें आप एक अफर्मेशन लिखिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मेरी बुद्धि तेज है और मैं आसानी से सब कुछ याद कर लेती हूँ। मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं आसानी से सब कुछ याद कर लेती हूँ। मैं शिक्षा में सफलता प्राप्त करती हूँ, माँ सरस्वती मेरी हेल्प कर रही हैं। मैं बुद्धि से बहुत तेज हूँ, मैं अपने एकेडमिक एजुकेशन या मैं जो भी सीख रही हूँ उसमें बहुत अच्छा कर रही हूँ, उसमें मुझे सक्सेस मिल रही है। क्यों? क्योंकि माँ सरस्वती मेरी इसमें मदद कर रही है, उनकी कृपा लगातार मेरे पे बरसती जा रही है। ये आपकी एजुकेशन के लिए हुआ। अब लिखें आप करियर और बिजनेस के लिए रेमेडी। करियर एंड बिजनेस रेमेडीज लिखिए। करियर और बिजनेस रेमेडीज लिखिए। हम्म। बसंत पंचमी केवल ज्ञान और एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि करियर और बिजनेस में सक्सेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन की गई साधना और उपाय हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इस दिन क्या करेंगे आप? जुपिटर की, बृहस्पति ग्रह की पूजा करेंगे और मां सरस्वती की पूजा करेंगे। पूजा के समय मंत्र बोलेंगे, ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः। और दूसरा मंत्र वही जो अभी हमने ऊपर लिखा था, ओम ऐं सरस्वते नमः। ये आपके बिजनेस में बहुत सक्सेस लेके आएगा। एक एक माला आपको इन मंत्रों की स्पेशल करनी है। माला कोई भी हो आपके पास, रुद्राक्ष की है, तुलसी की है, सफेद चंदन की है, लाल चंदन की है, स्फटिक की है, जो भी है चलेगी। हल्दी की माला है तो भी चलेगी, बेस्ट है। ठीक है। फिर लिखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए और गोल डिसाइड करने के लिए, फॉर मेकिंग पॉजिटिव थॉट और गोल, आपके जीवन लक्ष्य तय करने के लिए। आप एक येलो कलर के पेपर पे या व्हाइट कलर के पेपर पर, व्हाइट कलर का पेपर ले रहे हैं तो आप ऑरेंज कलर से या येलो कलर के पेन से लिखेंगे। ग्लिटर वाले पेन आजकल सब कलर में आते हैं, ऑरेंज भी मिल जाएगा, ऑरेंज से लिख लें। ठीक है। क्या लिखेंगे? मैं अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हूं। मैं अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हूं, मेरे बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो रही है। और आप इस पे पीला फूल, केसर, हल्दी छिड़क के, स्प्रिंकल करके आप कहाँ रख देंगे? मां सरस्वती के सामने रख देंगे। अब लिखिए कलर और चीजें क्या क्या चाहिए हमें इससे। येलो कलर आपको पता है,
शुभ और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा कैसे करेंगे वही मैं बता रही हूँ, लिख लीजिए। ऑफिस, दुकान या टेबल पर आपके पीला कपड़ा बिछाएंगे, फूल और साबुत हल्दी रखेंगे। जब आप पीला कपड़ा बिछाकर गेंदे का फूल और साबुत हल्दी रख देते हैं तो ये हर प्रकार की नेगेटिविटी और जितने भी आपके एनिमी हो उनको दूर करता है। एक बाउल लीजिएगा कांच का, उसमें पीली सरसों और हल्दी के टुकड़े रख देना, साबुत हल्दी की गांठें रख देना, टुकड़े नहीं सॉरी, गांठें रख देना। तो ये शत्रु बाधा को भी दूर करता है। ठीक है, ये करके आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और जो भी आपको बिजनेस से रिलेटेड आपकी अफर्मेशन लिखनी है वो लिख कर माँ को समर्पित कर देंगे, लिखकर माँ को समर्पित कर देंगे। मैरिज एंड लव रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? माँ सरस्वती के साथ साथ आप शुक्र प्लैनेट की भी पूजा करेंगे। शुक्र प्लैनेट की कैसे करेंगे? माँ सरस्वती की पूजा करेंगे पहले, है ना, ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करेंगे। फिर आप मतलब जिसकी भी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो माँ को एक गुलाब का फूल समर्पित करके ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का 108 बार जाप करेगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं ये पूजा? क्योंकि जब भी कोई रिश्ता निभाना है या कोई काम करना है, उस सब के पीछे काम क्या करता है? हमारी बुद्धि। रिश्ता अगर बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं पुनीता गर्ग जी दिमाग खराब है किसी का, इसीलिए रिश्ते में समस्या आ रही यस मैम। है ना, कि कहीं पे भी समस्या है तो समस्या क्यों है? क्योंकि बुद्धि में प्रॉब्लम है, बुद्धि में, है ना, वो सही करने के लिए। ठीक है, चलिए लिखिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः का जाप करेंगे। और पॉजिटिव अफर्मेशन लिखकर आप माँ के सामने रखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपके मन में जितने भी गिले शिकवे हैं वो यहीं पे मैं आज दी एंड करूं। अफर्मेशन क्या लिखेंगे? हमारा संबंध प्रेम और समझदारी से भरपूर है। हमारा संबंध प्रेम और समझदारी से भरपूर है। हमारे घर में शांति और खुशहाली है। हमारे घर में शांति और खुशहाली है। और अपने जीवन साथी के प्रति जो भी नेगेटिव थॉट है वो त्याग कर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस दिन कोशिश करना खुद भी पीले कपड़े पहने और जीवन साथी को पीले कपड़े पहनाए। घर के मेन गेट की सफाई करके वहां पे शाम के टाइम दीपक जरूर जलाना। और घर में मीठा बनाए, हलवा बनाए, बेसन के लड्डू बनाए और सब साथ में बैठकर खाएं। माँ को प्रसाद चढ़ाने के बाद उसको ग्रहण करें। और जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या घर में डोमेस्टिक हैप्पीनेस में समस्या है, वो ये सब करने के बाद सुबह सुबह जब भी उठें, आप चाहे अपने बेड पे ही करें, आप बैठ के मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने आंखें बंद की और खो गए, शून्य हो गए। मेडिटेशन मीन्स आप अपने उस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव थॉट्स अलाइन करेंगे। मेरा काम बढ़ रहा है, मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूं। ठीक है विजय जी, है ना? और ऐसे ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो भी करेंगे। बच्चों के साथ समस्याएं हैं, आज पेरेंट्स बच्चों के साथ समस्याएं बहुत झेल रहे हैं, है ना, टॉलरेट कर रहे हैं।
या बच्चे कोई बात नहीं सुन रहे, हम 24 घंटे बोलते रहते हैं, ये तो बड़ा बदतमीज हो गया, मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी तरफ देखता